नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज के इस योगा सत्र में आपका स्वागत है। आज हम पूरी ओवरऑल बॉडी का ही एक्सरसाइज योगा करेंगे, लेकिन साथ ही में हम हमारे कोर मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए फोकस करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ओमकार के साथ स्पाइन सीधी रखिए, आंखें बंद कीजिए। पहले अच्छे से लंबी गहरी सांस लीजिए। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। अब ओमकार होगा इनहेल, inhale, inhale, ऐसे अपनी आंखें खोलिए। चलिए स्टार्ट करते हैं वार्म अप के साथ। दोनों पैरों में अपने मैट के जितना डिस्टेंस लीजिए, हाथ थोड़े पीछे रखिए, चेस्ट ओपन और ट्विस्ट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब होल्ड कीजिए, चेस्ट ओपन करके। 1 2 3 4 5 और हाथ ये ऊपर आ जाइए ऐसे, और जो ये अपना घुटना जो बाहर है नहीं, उस तरफ ऐसे ट्विस्ट करना है। ट्विस्ट करके नीचे टच कीजिए, फिर होल्ड कीजिए। 1 2 3 4 5 अप, ऊपर, रिलैक्स। अब दूसरा पैर यहाँ रखिए, इधर भी होल्ड कीजिए। 1 2 3 4 5। देन ट्विस्ट, ट्विस्ट कीजिए, अच्छे से ट्विस्ट कीजिए, होल्ड कीजिए। 1 2 3 4 5। इनहेल, अप, रिलैक्स। दोनों पैर फोल्ड कीजिए, हाथ इंटरलॉक कीजिए और थोड़ा से साइड टू साइड से शट कीजिए। अच्छे से स्पाइन लेंथन कीजिए। इसके बाद दोनों साइड में टर्न, दोनों शोल्डर एक लेवल पे रहेगी। 2 3 4 5। होल्ड कीजिए। 1 2 3 4 5। बीच में। अब दूसरी साइड होल्ड। 1 2 3 4 5 बीच में एंड रिलैक्स। अब दोनों हाथ पीछे इंटरलॉक कीजिए, इंटरलॉक कीजिए, चेस्ट ओपन कीजिए। अब इनहेल कीजिए और एक्सहेल करते हुए फोरहेड ग्राउंड को टच। साइमल्टेनियसली अपने दोनों हाथ भी ऊपर आएंगे। आप जितना ऊपर कर सकते हो ऊपर कीजिए अपने कैपेसिटी के अनुसार। फिर से इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, exhale down, inhale up,
एक्सेल डाउन, होल्ड कीजिए 1 2 3 4 5, इनहेल अप एंड रिलैक्स। अब दोनों एल्बो बेंड कीजिए, हाथ बेंड कीजिए और एल्बो को एल्बो टच करते हुए सर्कुलर मूवमेंट 1 2 3 4 5। आराम से करना है। अब अपोजिट साइड, बिल्कुल फास्ट मूवमेंट नहीं, स्लो मूवमेंट 1 2 3 4 5, रिलैक्स। अब एक मैट के सामने आइए, एक टोस पे यहाँ से दोनों पैरों में हिप विड्थ जितनी होती है इतना डिस्टेंस रखना है दोनों पैरों में। चेस्ट ओपन, स्पाइन स्ट्रेट, इनहेल करते हुए अप और एक्सहेल करते हुए पीछे बैठना है। चेयर में बैठते हुए से ध्यान देना है यहाँ पर अपने नीज टोज के आगे नहीं आने देना है, पेट अंदर खींचना है और होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथ निकालें, एक्सेल करते हुए दोनों अपने पैरों के साइड में रखिए। पैर थोड़े से पास लीजिए, हाथों पे ग्रिप लीजिए अच्छे से, नी थोड़े से बेंड कीजिए और कंट्रोल के साथ पीछे दंडासन में आइए जंप करके। अगर जंप करने को नहीं आता है तो एक एक पैर आप पीछे लीजिए। चलिए, अब होल्ड कीजिए, कोर एंगेज, शोल्डर इज एक लेवल, होल्ड 1 2, कोर मसल्स एंगेज, 3, चेस्ट ब्रीदिंग, 4 5 6 7 8 9 10। एक्सेल करते हुए पैर थोड़े से आगे लीजिए, अधोमुख में जाइए। अगेन होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर ये आप दोनों पैर से सीधे नहीं रख सकते अधोमुख में तो थोड़ा सा बेंड भी कर सकते हो, लेकिन चेस्ट ओपन और स्पाइन लेंथनिंग पे फोकस करना है। ओके, अब दोनों पैर सीधे रखिए। अब राइट लेग अप कीजिए, होल्ड कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बेंड कीजिए ऊपर ही और एक्सेल करते हुए दोनों हाथों के बीच में लाइए। फिर ये आगे का पैर 90 डिग्री रहेगा, पीछे थोड़ा सा आगे लीजिए पीछे का पैर और यहाँ पर चेस्ट ओपन करते हुए, स्पाइन लेंथन करते हुए कंट्रोल के साथ ऊपर आइए और यहाँ पर होल्ड कीजिए। आगे का पैर 90 डिग्री, पीछे का नी स्ट्रेट, होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ऊपर आइए सीधा। अब जो पीछे का जो पैर है वो फुट सीधा कीजिए स्ट्रेट, और ये आगे का ये 90 डिग्री। ध्यान रहे दोनों अपने हील्स एक लेवल पे हैं। फिर आगे का पैर 90 डिग्री,
चेस्ट ओपन और राइट साइड में हैंड को देखना है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ऐसे ही. अब ऐसे ही दोनों शोल्डर एक लेवल पे रहेंगे. ये हाथ यहाँ पर रखिए, चेस्ट ओपन, और ये दूसरा हाथ सीधा ऊपर. यहाँ पर भी ध्यान रहे दोनों शोल्डर और अपना नी एक लेवल पे है. ऊपर देखिए, नहीं तो फिर सामने देखिए. होल्ड कीजिए. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. अप ऊपर. अब जो पीछे का पैर है वो टर्न कीजिए राइट साइड में. लेफ्ट लेग राइट साइड में टर्न किया, फिर थोड़ा सा बेंड हुए, नीचे गए और पीछे का पैर आगे लिया. फिर से कोर एंगेज एंड इनहेल करते हुए अप ऊपर, एक्सेल डाउन. फिर से दोनों पैरों में अपने हिप विड्थ जितना डिस्टेंस, सम्य स्थिति, सीधा. अब इनहेल करते हुए दोनों हाथ ऊपर और एक्सेल करते हुए पीछे बैठना है. नीज टोज के आगे ना आए. होल्ड कीजिए, पेट अंदर कीजिए. होल्ड. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. एक्सेल करते हुए नीचे. अब दोनों हाथ साइड में रखिए. दोनों पैरों के पैर थोड़े से पास लीजिए. हाथों पे ग्रिप लीजिए. हल्के से नी बेंड है और कंट्रोल के साथ पीछे जंप कीजिए. दंडासन में आइए, नहीं तो फिर एक एक पैर पीछे कीजिए अगर डायरेक्ट नहीं आता है. होल्ड. कोर एंगेज. 1 2 shoulder is neck level. 3 4 5 6 7. कोर एंगेज रहेंगे तो चेस्ट ब्रीदिंग करेंगे. 9 10. अधोमुख में जाइए. 1 2 spine lengthen, chest open. 3 4 5 6 7 8 9 10. अब लेफ्ट लेग अप, दूसरा पैर ऊपर कीजिए. लेफ्ट लेग अप. होल्ड. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ऊपर ही बेंड कीजिए और एक्सेल करते हुए दोनों हाथों के बीच में लाइए. अब पीछे का पैर थोड़ा सा आगे लीजिए. इनहेल करते हुए अप ऊपर, आगे का पैर 90 डिग्री, पीछे का नी स्ट्रेट, चेस्ट ओपन. इनहेल करते हुए अप, फोकस कीजिए, होल्ड कीजिए. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. एक्सेल, हाथ नीचे. अब जो पीछे वाला पैर है वो उसका फुट सीधा कीजिए. ये आगे का पैर लेफ्ट लेग जो है वो 90 डिग्री है. दोनों शोल्डर अभी यहाँ पर भी ध्यान देना है. अपने दोनों हील एक लेवल पे होने चाहिए. चेस्ट ओपन, दोनों हाथ ओपन, और अब लेफ्ट हैंड की तरफ देखना है. होल्ड करना है. 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10। वापस अब यहाँ पर ये हाथ अपने नी पे रखिए, चेस्ट ओपन रहेगी दोनों, और फिर वो ये हाथ ऊपर होल्ड कीजिए। 1 2 3 4, एक तो सामने देखिए नहीं तो ऊपर देखिए। 6 7 8 9 10। अब ऊपर आइए, अब पीछे का पैर टर्न कीजिए, फुट फिर पेल्विक पूरा टर्न, पीछे का पैर थोड़ा आगे, हाथ नीचे, फिर पीछे का पैर आगे, कोर एंगेज, होल्ड कीजिए यहाँ पर। अब दोनों हाथ बेंड कीजिए और नीचे झुककर दोनों साइड में स्विंग कीजिए, राइट और लेफ्ट साइड में स्विंग कीजिए, कोर मसल्स एंगेज रहेंगे। 3 4 5। हाथ नीचे रखिए और फिर से हाथों पे ग्रिप लेके पीछे जंप कीजिए, कोर एंगेज अगेन, होल्ड 1 2 3 4 5। अब बैठ जाइए नीचे, घुटने रख दीजिए, दोनों हाथ पीछे कीजिए और आराम से वज्रासन में बैठ जाइए। अब यहाँ से ओपन कीजिए पैर, दोनों पैर ओपन, स्पाइन लेंथेन, चेस्ट ओपन। अब राइट लेग बेंड कीजिए और उठा के इस तरफ रखिए, फिर लेफ्ट हैंड अप कीजिए, इनहेल, मतलब जो आप नी बेंड कर रहे हो उसके अपोजिट हैंड ऊपर करना है, इनहेल, और एक्सहेल करते हुए ये अपने एल्बो में इसको अच्छे से अपनी तरफ खींच लीजिए। अब यहाँ पर थोड़ी सी ट्विस्ट होगी स्पाइन में, फिर से इनहेल कीजिए, टोज अपने नीचे वाले पैर के टोज अपनी तरफ, इनहेल और एक्सहेल करते हुए ट्विस्ट, स्पाइन लेंथेन करनी है, ट्विस्ट करनी है, हंच बैक नहीं करना है, चेस्ट ओपन और होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनहेल, वापस एंड रिलैक्स। अब दूसरा पैर बेंड कीजिए, टोज अपनी तरफ, नीचे वाले पैर के अपोजिट हैंड ये उठा के इधर रखना है, दूसरे पैर पे अपोजिट हैंड अप, इनहेल और एक्सहेल करते हुए डाउन। ये अपने एल्बो में इसको अपनी तरफ खींच लीजिए। अब इधर ही थोड़ी सी स्पाइन ट्विस्ट होगी। अब अच्छे से इनहेल कीजिए और एक्सहेल करते हुए ट्विस्ट, चेस्ट ओपन है, स्पाइन सीधी है, बस ट्विस्टेड है, होल्ड करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस एंड रिलैक्स। अब लेट जाइए, पीठ के बल लेट जाइए। अगर आपके पास ब्लॉक है तो ब्लॉक पास में रखिए, अगर ब्लॉक नहीं है तो एक 1 लीटर पानी की बोतल ले लीजिए, रख लीजिए साथ में, लेट जाइए। अब दोनों पैर सीधे कीजिए, हाथ अपने बटक्स के नीचे डालिए, कोर एंगेज, सारे कोर मसल स्ट्रेंथनिंग आसन है।
अप कीजिए, इनहेल अप, 30 डिग्री होल्ड कीजिए, टोज पॉइंटेड आउट, कोर एंगेज, होल्ड, 1 2 3, ब्रीदिंग शुरू रहनी चाहिए, ब्रीदिंग होल्ड मत कीजिए, ब्रीद होल्ड मत कीजिए, नॉर्मल ब्रीदिंग कीजिए, 8 9 10, जितनी देर तक आप होल्ड कर सकते हो उतना वो आपके लिए, कोर के लिए अच्छा है। धीरे से कंट्रोल के साथ नीचे एंड रिलैक्स। चलिए, अब अपने बॉटल नहीं तो फिर ब्लॉक लेके आए होंगे आप, एक ब्लॉक ले लीजिए, दोनों पैर सीधे कीजिए, देख लीजिए पहले और फिर मेरे साथ साथ कीजिए, दोनों हाथ ये ऊपर, स्पाइन लेंथिंग कीजिए। अब इनहेल करते हुए कोर एंगेज करना, ये यहाँ पर, ये नीचे से ऊपर, फिर नीचे, फिर दूसरा पैर, इनहेल अप, कोर एंगेज, फिर ये नीचे से ऊपर, अगेन डाउन। ये कंटिन्यू अल्टरनेट के साथ करते रहना है, कंट्रोल मूवमेंट रहेगी अपनी बॉडी की, कोर एंगेज रहेंगे ऊपर, टू 3 4 5 6 7 8 9 10. Hold. Core engage and hold. 1 2 3, toes pointed out, 4 5 6 7 8 9 10. वापस ये दूसरा पैर, एक्सेल अप, दूसरा पैर, होल्ड, कोर एंगेज, 1 टोज पॉइंटेड आउट, 2 3 4 5 6 7 8 9 10. वापस रिलैक्स। अब हाथ नीचे रखिए, दोनों पैर बेंड कीजिए और ट्विस्ट कीजिए, दोनों साइड में ट्विस्ट। दोनों हाथ आप साइड में भी रख सकते हो, नीचे भी रख सकते हो। 3 4 5 6, रिलैक्स। फिर से दोनों पैर सीधे कीजिए, पानी की बोतल नहीं तो फिर ब्लॉक हाथ में लीजिए, ऊपर कीजिए, हाँ, दोनों हाथ ऊपर, दोनों हाथों में पकड़िए। अब दोनों पैर एक साथ ऊपर करने हैं। पहले पीछे से ट्राई कीजिए, कोर एंगेज रखिए एंड अप, टोज पॉइंटेड आउट, होल्ड, 1 2 3, अपने कैपेसिटी के अनुसार होल्ड कीजिए, 4 5 6 7 8 9 10. धीरे से नीचे, फिर से आप
इनहेल, सॉरी एक्सहेल करते हुए ऊपर, टोज पॉइंटेड आउट. अब ये नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, अगेन डाउन, फिर से अप, कोर एंगेज, डाउन, अगेन अप, कोर एंगेज, इसके आप अपने कैपेसिटी के अनुसार रिपीटेशन कर सकते हो. जितनी ज़्यादा रिपीटेशन करेंगे उतने अपने कोर स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, लेकिन मूवमेंट अपनी कंट्रोल होनी चाहिए. अब फिर से ट्विस्ट कीजिए दोनों तरफ. रिलैक्स. अब दोनों पैरों में अपनी हिप विड्थ जितना डिस्टेंस रखना है. दोनों हाथ अपने एंकल के पास. ये पैर भी बराबर यहाँ पर ऐसे 90 डिग्री होना चाहिए. मतलब ऐसे अपने एक तरफ मत खींचिए ज़्यादा, बस ये ऐसे रखिए. हाथ अपने एंकल के पास, मतलब अपने हील में और हिप में 4 उंगलियों का डिस्टेंस रहेगा. अब इनहेल करते हुए उठाइए, बटक स्क्वीज कीजिए, शोल्डर थोड़ा अंदर की तरफ ये कीजिए. बटक स्क्वीज, एनल मसल्स अंदर खींचने हैं और होल्ड करना है. अच्छे से लंबी गहरी सांस लीजिए और लंबी गहरी सांस छोड़िए. नहीं तो फिर नॉर्मल ब्रीदिंग कीजिए. धीरे से नीचे एंड रिलैक्स. फिर से वन मोर टाइम. अप, बटक स्क्वीज, होल्ड, धीरे से नीचे, रिलैक्स. दोनों पैर सीधे कीजिए. 1-2 सेकंड रिलैक्स कीजिए और फिर दोनों पैर बेंड कीजिए. अभी पवन मुक्तासन. पेट अंदर कीजिए, दोनों पैर टाइटली हक कीजिए छाती के पास. अगर गर्दन में पेन नहीं है तो ही ऊपर कीजिए, नहीं तो फिर नीचे ही रहने दें. कोर एंगेज रहेंगे, पेट के मसल्स अंदर खींच के रखना है. और नॉर्मल ब्रीदिंग, तो चेस्ट ब्रीदिंग, होल्ड. नीचे, रिलैक्स. अब दोनों साइड में रोलिंग कीजिए. थोड़ा लोअर बैक को मसाज दीजिए. दोनों पैर ऊपर सीधे, कोर एंगेज, टोज पॉइंटेड आउट एंड होल्ड. 1, 2, चेस्ट ब्रीदिंग. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. हाथ आप नीचे रखिए, चाहे तो आप बटक्स के नीचे उल्टे डाल सकते हो.
कोर एंगेज। धीरे धीरे एक एक पैर नीचे, 1 2, कंट्रोल के साथ मूवमेंट, कोर एंगेज रहेगी, 3 4, टोज पॉइंटेड आउट, 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1. Hold again, core engage, 1, toes pointed out, 3 4 5. अब आपके कैपेसिटी के अनुसार उसके रिपीटेशंस कर सकते हो। फिर नीचे कीजिए, थोड़ा बॉडी ट्विस्ट कीजिए, हाथ निकालिए और ट्विस्ट कीजिए। अगर नीज राइट साइड में है तो नेक लेफ्ट साइड में रहेगी। ट्विस्ट कीजिए, 1 2 3। रिलैक्स। और एक एक्सरसाइज करते हैं। दोनों हाथ फिर से बटक्स के नीचे उल्टे, कोर एंगेज, दोनों पैर सीधे, कोर एंगेज। अब दोनों पैरों को एक साथ करना है, कंट्रोल मूवमेंट रहेगी, तभी हमारे मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। टोज पॉइंटेड आउट रहेंगे, धीरे धीरे ऊपर नीचे करना है। आप अपने कैपेसिटी के अनुसार रिपीटेशंस कीजिए। 4, कोर एंगेज रहेगी, 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। चाहे तो और थोड़ा 2-3 सेकंड रिलैक्स करके फिर से रिपीटेशन कर सकते हो। रिलैक्स। अब दोनों हाथ इंटरलॉक कीजिए, ऊपर स्ट्रेच कीजिए, अच्छे से ऊपर स्ट्रेच कीजिए और नीचे ट्विस्ट कीजिए और सीलिंग की तरफ देखना है। अब अपोजिट साइड में गर्दन नहीं लेके जाना है, बस सीलिंग की तरफ देखना है और ये ऊपर की बॉडी स्ट्रेच रहेगी। दोनों साइड में ट्विस्ट कीजिए। रिलैक्स। थोड़ा शवासन में रिलैक्स कीजिए। दोनों हाथ, दोनों पैर मैट के ऊपर ही होने चाहिए। पाम फेसिंग टुवर्ड सीलिंग। पूरा शरीर हमें मूव करना है। अपनी मन की आंखों से, पैरों से लेकर सिर तक एक एक पार्ट को देखते हुए आना है और रिलैक्स करते आना है। धीरे धीरे पूरा शरीर रिलैक्स करना है। आप अपने टाइम के अनुसार रिलैक्स कीजिए। कम से कम आधा मिनट तो रिलैक्स करना चाहिए। कितना ज़्यादा करोगे, 5 मिनट्स 10 मिनट्स, वो आपके ऊपर डिपेंड है। फिर हाथों की उंगलियाँ हिलाइए, पैरों की उंगलियाँ हिलाइए, हाथ पास लीजिए, पैर पास लीजिए, लेफ्ट साइड में टर्न हो जाइए। उठने की ट्राई मत कीजिए,
आराम से हाथों का सहारा लेकर उठ के बैठिए। स्पाइन सीधी रखिए, फोकस कीजिए ब्रीथिंग के ऊपर। अच्छे से लंबे गहरे सांस इनहेल और एक्सहेल। अब ओंकार करेंगे, इनहेल, शांति शांति शांति।